जय हिंद दोस्तों। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर एक नया इतिहास बना दिया। भारतीय टीम ने अपनी पहली ही इनिंग्स में 448 रन बनाए का टारगेट दिया, जिसे वेस्ट इंडीज टीम 2 दिन खेलकर भी चेस नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों, अब सेकंड टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया में 3 से 4 शॉकिंग चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद ऑस्ट्रेलियन टूर पर भी टीम इंडिया को निकलना है 3 ओडीआई सीरीज खेलने के लिए। इसीलिए कुछ सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है और उनकी जगह कुछ यंग एंड डायनामिक प्लेयर्स को मौका मिला है, जो दूसरे टेस्ट में डिस्ट्रक्शन मोड में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, सेकंड टेस्ट मैच किस दिन खेला जाएगा, किस डेट को होगा, आप इस मैच को कितने बजे से लाइव वॉच कर पाएंगे, सिलेक्टर्स और शुभमन गिल ने कौन से बिग डिसीजंस लिए हैं और किन यंग प्लेयर्स को मौका दिया गया है, यह सब कुछ बताते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले जानिए टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट मैच में कितने रनों से हराया। तो दोस्तों, टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को 140 रन से हराया। इस हिस्टोरिक विक्ट्री में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा के शताब्दी और बॉलर की शानदार परफॉर्मेंस शामिल था। अगर आप भी टीम इंडिया के अमेजिंग विन से खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिएगा। भारतीय टीम ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्मेंस दिया, उसे देखकर हर इंडियन फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। टीम इंडिया ने मैदान पर ऐसी स्टॉर्मी बैटिंग की कि वेस्ट इंडीज बॉलर्स के सेंसेस उड़ गए। पहले ही ओवर से इंडियन बैट्समैन ने रन स्टॉर्म शुरू कर दिया। बाउंड्रीज की शावर से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। हर बाउंड्री पर क्राउड्स चीयर और रोर ने माहौल को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बना दिया। ऐसा लग रहा था मानो बल्लेबाज नहीं, बल्कि कोई रन हरिकेन मैदान में उतर आया हो, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक पूरी तरह कोलैप्स्ड हो चुकी थी। चाहे स्पिनर्स हों या फास्ट बॉलर्स, किसी के पास इंडियन बैट्समैन के सामने कोई आंसर नहीं था। हर ओवर में बाउंड्रीज बरस रही थीं और वेस्ट इंडीज कैप्टन्स फेस पर डिसअपॉइंटमेंट साफ झलक रही थी। स्टेडियम क्राउड भारतीय खिलाड़ियों के हर शॉट पर झूम उठा, मानो यह कोई क्रिकेट मैच नहीं बल्कि एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो। अब बात करते हैं सेकंड टेस्ट मैच की। इस बार टीम इंडिया में कुछ नए और युवा चेहरों को शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी न सिर्फ ऊर्जा से भरे हैं, बल्कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ और भी पावरफुल परफॉर्मेंस देने को तैयार है। टीम मैनेजमेंट ने हर खिलाड़ी को एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के साथ फील्ड पर उतारने की तैयारी की है। इन यंग प्लेयर्स का लक्ष्य साफ है, नो मर्सी फॉर इंडीज। जिस तरह पहले मैच में इंडियन बैट्समैन ने वेस्ट इंडीज बॉलिंग को टीयर अपार्ट किया था, उसी तरह दूसरे मैच में भी एक और रोरिंग विक्ट्री की एको सुनाई देने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच कब खेला जाएगा, तो दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2025 तक आरन जेटली स्टेडियम, दिल्ली में खेला जाएगा। अगर इस बार की टेस्ट सीरीज की सबसे थ्रिलिंग और एक्सप्लोसिव शुरुआत की बात करें, तो वो होगी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ओपनिंग पार्टनरशिप से। हाँ दोस्तों, जब ये दोनों बैट्समैन मैदान की क्रीज पर उतरेंगे, तो ऑपोजिशन बॉलर्स की नींद उड़ जाएगी। यशस्वी जायसवाल अपने एग्रेसिव नेचर और पावर हिटिंग शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, वहीं केएल राहुल अपनी क्लास, टेम्परमेंट और कैल्म अप्रोच से मैदान में जादू बिखेरते हैं। दोनों की ये जोड़ी मैदान पर ऐसी लगेगी मानो फायर एंड आइस एक साथ खेल रहे हों। एक तरफ जायसवाल का अटैक तो दूसरी तरफ राहुल का कंट्रोल। जायसवाल नई गेंद को फियरलेसली खेलते हैं और शुरू से ही बाउंड्रीज बरसाने लगते हैं, जबकि राहुल अपने टाइमिंग और प्लेसमेंट से गेंदबाजों को थकाकर रन बटोरते हैं। सोचिए, जब शुरुआत से ही गेंदबाजों पर प्रेशर बनेगा, तो ऑपोजिशन टीम ये सोचने पर मजबूर होगी कि किसे रोका जाए, अग्रेसिव जायसवाल को या स्टीडी राहुल को। ये ओपनिंग पेयर न केवल रन रेन कराने वाली है, बल्कि विपक्षी टीम की सारी गेम प्लान्स को भी शैटर कर देगी। इस बार ये जोड़ी लाइक अ स्टॉर्म मैदान में आएगी और टीम इंडिया को ऐसी फ्लाइंग स्टार्ट देगी जिसे देखकर हर इंडियन फैन का दिल गर्व से भर उठेगा। अब आते हैं थर्ड बैटिंग पोजीशन पर। इस स्थान पर वेस्ट इंडीज के विरुद्ध साई सुदर्शन को अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो उनके लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है। साई सुदर्शन वो युवा बैट्समैन है जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा आईपीएल जैसी हाई प्रेशर टूर्नामेंट में मनवा लिया है। वहां जिस फियरलेसनेस से उन्होंने फास्ट बॉलर्स का सामना किया, उसी ने उन्हें इंडियन जर्सी तक पहुंचा दिया है। वे न केवल इमर्जिंग स्टार हैं, बल्कि आने वाले समय में भारत की बैटिंग लाइनअप के मुख्य पिलर बन सकते हैं। तेज गेंदबाजों के विरुद्ध उनका बैकफुट प्ले और स्पिनरों पर आगे बढ़कर अटैकिंग शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देती है। अगर वेनु 3 पोजीशन पर उतरकर इन रिदम आ गए, तो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के लिए स्थिति बेहद कठिन हो सकती है।
ये स्थान आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ खिलाड़ी को अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करना पड़ता है। अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो पेशेंस जरूरी है, और अगर शुरुआत मजबूत हो तो मोमेंटम शिफ्ट जरूरी है। साई सुदर्शन के पास ये दोनों गुण मौजूद हैं। उनके शॉट्स में आर्ट भी है और एनर्जी भी। क्रिकेट प्रेमियों को उनसे गहरी एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर उन्होंने इस सीरीज में अपना ट्रू पोटेंशियल दिखा दिया तो वे निश्चित ही भारत की बल्लेबाजी की बैकबोन बन सकते हैं। अब चर्चा करते हैं फोर्थ बैटिंग स्लॉट की। इस स्थान पर चयनकर्ताओं ने देवदत्त पाडिक्कल को शामिल कर एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया है। ये क्रम हमेशा चैलेंजिंग पोजीशन होती है क्योंकि यहाँ बल्लेबाज को या तो स्टीडी द इनिंग्स करनी पड़ती है या फिर एक्सेलरेट द स्कोरिंग रेट। देवदत्त पाडिक्कल ने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल दोनों में ये साबित किया है कि वे अंडर प्रेशर भी कॉन्फिडेंस और कंपोजर के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनके खेल में बैलेंस और मैच्योरिटी दोनों हैं। वे न तो अत्यधिक अग्रेसिव होते हैं और न ही अत्यधिक डिफेंसिव। वे परिस्थिति को समझकर राइट शॉट सिलेक्शन और टाइमली स्ट्रोक प्ले की कला रखते हैं। उनकी समझदारी और टेम्परमेंट टीम के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो सकती है। वेस्टइंडीज के विरुद्ध ये सीरीज उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर वे अपने कौशल का पूरा उपयोग कर पाए तो भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर पहले से अधिक स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और फियरलेस दिखाई देगा। अब आते हैं फिफ्थ पोजीशन पर। यहां उतरते हैं हमारे कैप्टन शुभ मंगल। मैदान पर उनकी प्रेजेंस ही टीम के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस रहती है। उनके लीडरशिप स्किल्स और एक्सपीरियंस ने टीम को कई कठिन परिस्थितियों में संभाला है। हालांकि उनकी बल्लेबाजी बहुत एक्सप्लोसिव नहीं कही जा सकती, लेकिन उनकी टेक्निक, फोकस और गेम अवेयरनेस उन्हें एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनाती है। जब शुभ मंगल क्रीज पर आते हैं तो विरोधी टीम की पूरी फील्ड सेटअप एंड प्लान बदल जाती है। उनकी उपस्थिति ही टीम इंडिया को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज प्रदान करती है। वेस्ट इंडीज को यह समझना होगा कि अगर उन्होंने कप्तान को जल्दी नहीं रोका तो पूरा मैच भारत के पक्ष में झुक सकता है। भले ही उनका खेल बहुत अग्रेसिव ना हो, लेकिन उनका स्ट्रैटेजिक माइंडसेट और कैल्म डिसीजन मेकिंग टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा वेपन है। उनकी शांत चाल, कैप्टेंसी विजन और टीम को एकजुट रखने की कला उन्हें हार्ट एंड सोल ऑफ टीम इंडिया बनाती है। तो दोस्तों, ये है वो इंडियन बैटिंग लाइनअप जो इस बार वेस्ट इंडीज के खिलाफ लाइक हरिकेन मैदान में उतरने को तैयार है। हर खिलाड़ी अपने भीतर पैशन, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ लिए हुए है। देखना यह होगा कि कौन सा खिलाड़ी इस सीरीज में इतिहास के पन्नों पर अपना नाम इन गोल्डन लेटर्स दर्ज कराता है। खबरदार वेस्ट इंडीज, तुम्हारे सामने जो टीम खड़ी है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलती, वो युद्ध करती है। और इस युद्ध के छठे कमांडर हैं अक्षर पटेल। ये खिलाड़ी ऑलराउंडर नहीं बल्कि सर्वनाशक है। जब भारतीय खेमे में विकेटों का सूखा पड़ता है तो ये बैट से आग लगाता है, और जब बल्लेबाजी में दहशत फैलती है तो इसकी चुपके से आती हुई स्पिन विरोधी टीम की सांसें छीन लेती है। मध्यक्रम में अक्षर का धैर्य नहीं, उसका घातक संयम चलता है जो वेस्ट इंडीज की आक्रामक ऊर्जा को पूरी तरह सोख लेता है। ये लड़का तुम्हारी हर योजना को ध्वस्त करने आया है। टीम इंडिया का 7वां और 8वां क्रम किसी ढाल से कम नहीं, ये एक दोहरी धार वाली तलवार है। 7वें क्रम पर वॉशिंगटन सुंदर, जिसके बैट में स्टील और गेंदबाजी में जहर है। ये लड़का शांत दिखता है, पर इसके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट मिसाइल की तरह होता है। दबाव सुंदर के लिए ये सिर्फ एक और चुनौती है जिसे वो अपनी यॉर्कर और स्विंग से चीर देता है। और 8वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी। ये एक नया शिकारी है जो डरना नहीं, डराना जानता है। इसकी बैटिंग में अहंकार है और गेंदबाजी में आत्मविश्वास। ये उस आखिरी धक्का देने के लिए आया है जिसके बाद विरोधी टीम उठ नहीं पाती। वॉशिंगटन और नीतीश की ये जोड़ी सिर्फ रन नहीं बनाएगी बल्कि वेस्ट इंडीज के दिल में अविश्वास पैदा करेगी कि ये खत्म क्यों नहीं होते। अब सुनिए उस तूफान के बारे में जो वेस्ट इंडीज के खेमे में तबाही मचाने वाला है। मोहम्मद सिराज। यह गेंदबाज नहीं, आग की लपट है। जब ये रनअप लेता है तो विरोधी टीम के बल्लेबाजों को अपनी कब्र दिखती है। इसकी नई गेंद की स्विंग कोई कला नहीं बल्कि विनाश है। पिछली बार इसने वेस्ट इंडीज को चारों खाने चित किया था और इस बार ये उससे भी बुरा करने आया है। हर विकेट के बाद इसकी दहाड़ सिर्फ खुशी नहीं, आगामी खतरे की चेतावनी होती है। और सबसे अंत में 10वें क्रम पर जसप्रीत बुमराह। ये नाम नहीं, महामारी है। इसकी यॉर्कर कोई गेंद नहीं, मौत का बुलावा है। बाउंसर आती है तो बल्लेबाज के दिल में सिहरन पैदा करती है, और धीमी गेंदें, स्लोअर बॉल्स तो बस एक धोखा है। जब बुमराह अपना एक्शन शुरू करते हैं तो हवा में नहीं, पूरे मैदान में खौफ छा जाता है। वो सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, वो खेल की दिशा को अपने इशारों पर नचाने वाला तूफान का मालिक है। यह निचला क्रम अक्षर, सुंदर, नीतीश, सिराज और बुमराह एक अभेद्य किला है जो बल्ले और गेंद दोनों से दुश्मन का सर्वनाश करने का इरादा रखता है। जब ये मैदान में उतरेंगे तो एक ही आवाज गूंजेगी, तैयार हो जाओ, सिराज बुमराह का विनाशक तूफान फिर से आ रहा है। जय हिंद।